पिछले कई दिनों से आतंकियों की हरकतों से नाराज कश्मीरी पंडितों की नाराजगी कम करने के लिए सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले 177 टीचर्स का ट्रांसफर घाटी से बाहर कर दिया गया है। सभी को कश्मीर के जिला मुख्यालयों में ही पोस्टिंग दी गई है। ये फैसला शुक्रवार को गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया है। श्रीनगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में सभी टीचर्स के ट्रांसफर की जानकारी दी गई है। प्रशासन के इस फैसले को कश्मीरी पंडितों के आक्रोश को कम कराने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बाद से ही कश्मीरी पंडितों में आक्रोश है। सांबा में 31 मई को टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद से ही लगातार प्रदर्शन जारी है। कश्मीरी पंडितों की मांग है कि उन्हें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए, जिससे लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर रोक लगे। घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज और अनुसूचित जाति जैसी श्रेणियों में करीब 5900 हिंदू कर्मचारी हैं। इनमें 1100 ट्रांजिट कैंपों में आवास में, जबकि 4700 निजी आवासों में रहते हैं। पाबंदियों के बावजूद निजी आवास और कैंप में रहने वाले कर्मचारियों में से 80% लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू पहुंच गए हैं। अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर के कैंप में कई परिवार पुलिस और प्रशासन के पहरे के कारण नहीं निकल पा रहे हैं। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 12वीं सामान्य प्रवाह का परिणाम घोषित कर दिया गया, जो 10 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा रहा। गुजरात बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 12वीं के जनरल स्ट्रीम यानी आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन GSEB के कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट GSEB.org पर चेक किया जा सकता है। गुजरात बोर्ड 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में परीक्षा देने वाले 96.91 छात्र पास हुए हैं। लड़कियों ने इस बार भी लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 89.23 रहा, जबकि लड़कों का पासिंग परसेंटेज 84.67% रहा। वहीं 1064 स्कूलों में सभी छात्र पास हुए हैं। गुजरात में डांग जिले का परिणाम सबसे ऊंचा 95.41% और गोधरा जिला का सबसे कम 40.49% दर्ज हुआ है। लेकिन पिछले 12 सालों की तुलना में 2010 से 2022 तक ये सबसे ऊंचा परिणाम बोर्ड द्वारा दिया गया है। મારા 99.50 પર્સન્ટાઇલ છે અને 91.06% છે। મારી ખૂબ જ મહેનત રહી છે અને શાળા પરિવાર તરફથી ખૂબ જ એમનો સપોર્ટ મળ્યો છે અને માતા પિતાએ પણ મને ખૂબ જ સપોર્ટ આપ્યો છે। 11થમાં જોઈએ તો ઓનલાઈન હતું, પણ લાગતું નહોતું કે ઓનલાઈન છે, કારણ કે લોકોએ ઓફલાઈન જેવું જ વાતાવરણ અમને પૂરું પાડ્યું હતું અને અમને જે પણ કોઈ ડાઉટ હોય 11-12 તો અમને 11-12 વાગ્યા સુધી રાતના 11 વાગ્યા સુધી સોલ્વ થઈ જતા, તો એટલે એમાં કોઈ વાંધો નથી આવ્યો અને માતા પિતાને તેમજ મારા શાળા પરિવારને હું ખૂબ જ શ્રેય આપીશ અને આગળ હું CA કરવાની છું। મારા 79.33% છે અને પર્સન્ટાઇલ 89.44 સમથિંગ છે અને હું ખૂબ ખુશ છું મારા પરિણામથી। મારે 11થમાં ઓનલાઈન ગયું છે, પણ તેમાં પણ સારો સપોર્ટ રહ્યો છે। કીધું એમ જ કે વિડીયોઝ ઓનલાઈન મળી રહેતા હતા અને ગમે ત્યારે ડિફિકલ્ટી પણ સોલ્વ થઈ જતી હતી। સર રેકોર્ડેડ વિડીયો મૂકતા, એટલે જ્યારે પણ ડિફિકલ્ટી થાય તો આપણે વિડીયો ફરીવાર પણ જોઈ શકતા હતા અને કોઈકવાર ઓનલાઈન વિડીયો પણ થતા હતા એની પર। તો ખૂબ સારો સપોર્ટ રહ્યો છે અને ભય બિલકુલ પણ નહોતો લાગતો, ડર બિલકુલ પણ નહોતો 12માની એક્ઝામનો, કારણ કે ટીચર્સે એવો સપોર્ટ કર્યો હતો અને એનું રિઝલ્ટ લાવવા માટે આપણને પ્રેરિત કર્યા હતા। મારા PR 96 છે અને પર્સન્ટેજ 85 આવ્યા છે અત્યારે 12th કોમર્સમાં। જે 10થમાં અમે એક્ઝામ ક્રેક કરી હતી એના પછી સીધો 1 યરનો બ્રેક પડી ગયો। કોરોનાની સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ ગઈ, અમારા લેક્ચર્સ ન્યૂ જર્ની બધી ઓનલાઈનથી સ્ટાર્ટ થઈ, પણ છતાં અમને કોઈ તકલીફ નથી પડી, કારણ કે રેકોર્ડર લેક્ચર હતા એટલે અમને જેટલી વાર જોવા હોય એટલી વાર ડિફિકલ્ટી પણ સોલ્વ થઈ હતી। એઝ વેલ એઝ અમને અગર રેકોર્ડર લેક્ચર મિસ થઈ ગયો હોય તો ફરી બેકઅપ પણ મંગાવી શકતા હતા। ડિફિકલ્ટી રાત્રે 10-11 સવારે જ્યારે એટ અ ટાઈમ સોલ્વ થઈને આવતી હતી, એટલે ડિફિકલ્ટી ક્વેરી અમારી સોલ્વ થઈ, એટલે અમારો બેઝ બહુ જ ક્લિયર રહ્યો। એના લીધે અમારે જ્યારે પછી 12th ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે પણ અમારી જર્ની એટલે ફાસ્ટ અને સારી રીતે ગઈ, જેમ કે 11th અમને આવી ઓનલાઈનમાં જ મજા આવી હતી, તો પછી 12th ઓફલાઈનમાં તો શું મજા હતી। એટલે 12th મજામાં એટલું સરસ રીતે ગયું। સ્કૂલવાળાએ મસ્ત ડેલી ટેસ્ટ લીધા હતા, પ્રેક્ટિસ થઈ હતી, રિવિઝન ટેસ્ટ, પ્રિલિમરીની આગળ પણ એડવાન્સ ટેસ્ટ લીધી હતી। वडोदरा में जारी सांसद प्रतियोगिता 2022 अंतर्गत मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक साथ 1500 लोगों के 51 सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा वडोदरा में खेल एसोसिएशन के सहयोग से सांसद खेल प्रतियोगिता
2022 का आयोजन किया गया है, जिसके तहत विभिन्न आयोजन वडोदरा शहर के विभिन्न मैदानों में हो रहे हैं। इसी क्रम में वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 51 सूर्य नमस्कार करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1500 से ज्यादा हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सूर्य नमस्कार करने से शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है। ऐसे में सभी ने एक साथ उगते सूर्य को नमस्कार करते हुए स्वस्थ रहने का संदेश वडोदरा शहर के नागरिकों को दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व को योग करने का सिखा दिया है, तो फिर ये योग होना ही चाहिए। ये भाव के साथ मैंने यहाँ पे 51 सूर्य नमस्कार का आयोजन किया। आप देख सकते हैं कि 1500 से भी ज़्यादा लोग आज सूर्य नमस्कार में जुड़े हैं। 5 साल के बच्चे को लेके हमारे सीनियर सिटीजन जो चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार किया, सबको मैं अभिनंदन कहती हूँ। मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि ये मेरा वडोदरा फिट वडोदरा है, स्वस्थ वडोदरा है कि इतने सारे लोगों ने भाग लिया। ये जो सूर्य नमस्कार 51 है, उसमें करीब यहाँ भी हुआ है 101 सूर्य नमस्कार भी हुआ है, लेकिन 1000 के अंदर लोगों ने सूर्य नमस्कार किया था। आज करीब 1500 से भी ज़्यादा लोगों ने ये सूर्य नमस्कार में भाग लिया है। और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इसीलिए भी है कि ये 3 दिन का सांसद खेल स्पर्धा में कोई सांसद ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब तक तो मुझे ध्यान में नहीं है, इसके बाद आ जाए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज वडोदरा को ये श्रेय जाता है और इसीलिए ये वडोदरा की संस्कारी नगरी के सभी लोगों को मैं अभिनंदन करती हूँ। आज रोज सांसद खेल स्पर्धा में बड़ौदा में मांजलपुर की धरती पे 51 सूर्य नमस्कार का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करके आज मांजलपुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 51 सूर्य नमस्कार कंप्लीट करके आज सांसद श्री ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। इसकी हम पुष्टि करते हैं। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं सामान्य प्रवाह के परिणामों का आज ऐलान कर दिया गया है, जिसमें गुजरात राज्य का परिणाम 86.91% आया है। वडोदरा जिला का परिणाम पूरे राज्य में सबसे कम रहा है, लेकिन इसी बीच चप्पल का ठेला चलाने वाले एक मेहनती पिता के मेहनती बेटे ने अच्छे अंक प्राप्त कर परिवार का नाम खूब रोशन किया है। सपना चाहे कोई भी हो हमेशा पूरा हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है, सपना देखना है और उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत लगानी है। आज 12th कॉमर्स का गुजरात बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है और वडोदरा शहर के बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। आज एक ऐसे बच्चे से आपको मिलाने जा रही हूँ जिसने एक सपना देखा था और सपना पूरा करने के लिए विकट परिस्थितियों में भी उसने पूरी मेहनत कर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। हमारे साथ हर्षिल है। हर्षिल, अपना पूरा नाम, अपने परसेंटेज और PR बताइए। मेरा नाम अग्रवाल हर्षिल सतीश भाई है। मुझे धोरण 12 में 82.57% मिले हैं और मेरी PR 95.17 जुड़ी है। हर्षिल, किस तरह से ये परिणाम प्राप्त किया? आपका 10th में क्या रिजल्ट था और 10th से 12th तक का ये सफ़र था, ये कैसे तय किया आपने? एक्चुअली मेरे 10th में 57% थे
लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे इतने कम परसेंटेज हैं। मेरे को एक इच्छा थी कि सीए बनना है, लेकिन उसके लिए मुझे परसेंटेज ज़्यादा चाहिए और मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने 8 कलाक रोज़ मेहनत करी है, जिससे मुझे ये परिणाम प्राप्त हुआ है धोरण 12 में 82.57%। बहुत मुश्किल फेज था कोरोना काल का। बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ते रहे और अचानक ऑफलाइन एग्ज़ाम देने की बारी आई और उसके बावजूद भी बेहतरीन परिणाम हर्षिल ने प्राप्त किया है। हर्षिल, कितना मुश्किल था कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम देना? ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़ा डाउट होता था, मतलब अच्छे से पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा अपने हिसाब से स्कूल की तरफ से, ट्यूशन की तरफ से, सब बाजू से मुझे थोड़ा फोर्स हुआ और अच्छे से सब ने पढ़ाया, इसलिए मुझे अच्छी पढ़ाई मिली और मैं भी खुद मेरे हिसाब से पढ़ता था, जिससे मुझे अच्छे परसेंटेज मिल पाए। हर्षिल को सीए तो बनना ही है, साथ ही हर्षिल का एक और सपना था कि उसे मीडिया में आना है, उसे टीवी में, अखबारों में अपना नाम चमकाना है और इस सपने को पूरा करने के लिए हर्षिल ने मेहनत की। हर्षिल, ऐसा भी मन में था कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज़ करें और पहचाने? जी मैम, मेरा भी एक सपना था। एक्चुअली मेरे बड़े पापा के बड़ा लड़का जो है वो सीए है और जो छोटा लड़का है वो भी सीए कर रहा है। वो लोग का 10वीं 12वीं हो, कुछ भी हो, मतलब उनका पेपर में आता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। तो मेरी भी एक इच्छा थी कि उनकी तरह मेरा भी पेपर में आए, अखबार में आए, मेरा भी थोड़ा मतलब अच्छा हो। इसलिए मैंने और मेहनत करी जिससे मैं पेपर में भी आ सकूँ, मीडिया में आ सकूँ, मतलब ऐसा। हर्षिल, मुश्किल परिस्थितियों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं और किस तरीके का घर में माहौल है? मेरे पापा की एक चप्पल की लारी लगाते हैं छोटी सी, उसी से मतलब घर चलता है। मेरी मम्मी घर काम करती है। मेरे पापा ने बोल के रखा है कि तुझको जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन तू तन तोड़ करके मेहनत कर, पैसे आएंगे पर तू मेहनत कर, कुछ बन के दिखा। वो मेरा एक सपना था। मेरे को मेरे पापा मम्मी का नाम रोशन करना था, भले कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैं मेरे 8 कलाक से भी ज़्यादा करके भी मेरे को कुछ बनना है जिससे मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। मैंने कहा परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी मुश्किल हैं, अगर आप चाहे तो वो पूरा कर सकते हैं। हर्षिल ने तो बहुत अच्छी मेहनत की ही है, लेकिन उसके पीछे, हर्षिल के पीछे जो लोग खड़े थे उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। हर्षिल के फादर हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है और आप बताइए अपने बारे में कुछ। सतीश अग्रवाल है। इसके 10वीं में बहुत कम टका थे, तो इसको मेरे भाइयों के बच्चे हैं, उनका पेपर में नाम आता था हमेशा, तो उसके मन में होता था कि मेरा भी पेपर में नाम आए। मेरे भी मन में अंदर खानी होता था कि मेरे भी बच्चों का पेपर में नाम आए, पर उतने काबिल नहीं था। फिर इसने 11वीं से इसके मन में हुआ कि नहीं, मेहनत करनी चाहिए, और इसने 11वीं से मेहनत करी। मुझे भी लगा कि 12वीं में मुझे 80% तक की उम्मीद थी, 80 की जगह और 2% ज़्यादा आए, तो मुझे भी इसकी इच्छा थी कि मेरा पेपर में टीवी में नाम आए। मतलब बेटा पेपर टीवी में तब आ सकता है जब, हालांकि मैं मानता हूँ पढ़ने के लिए थोड़ी समस्या है, मेरा भाड़े का घर है और जगह की थोड़ी दिक्कत है। हम कई बार उसको रसोई में भी बिठाते थे जगह की परिस्थिति की वजह से, पर शायद अलग से एक रूम की व्यवस्था और होती तो 5% नंबर शायद बढ़ सकते थे, पर वो तो मेरे हाथ जितना ईश्वर ने दिया है। पर फिर भी जितनी मेहनत करी उसमें मुझे बड़ा आनंद है। आजकल पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके बावजूद आप भले ही आप छोटा काम कर रहे हैं, कम कमाई है, उसके बावजूद आपने बच्चे को सपने देखना सिखाया है। आगे कहाँ देखना चाहते हैं अपने बच्चे को? मैंने हमेशा से बोला है बेटा मुझे मरते दम तक लारी चलानी पड़े मुझे कोई दुख नहीं होगा, और मैं भगवान को साक्षी मान के आज भी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मुझे मरते दम तक ईश्वर लारी चलाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। पर मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे लारी ना चलाए और मेरे बच्चे कुछ बन जाए तो समाज में एक अच्छा मैसेज हो कि गरीब आदमी भी कुछ। ज़्यादातर हमारे समाज में ऐसी छाप है कि गरीब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हालात ऐसे होते हैं कि परिस्थिति की वजह से वो उस वस्तु को नहीं खरीद पाता है। फिर भी मैंने मेरे बच्चों को बोल के रखा है, मैं मेरे लिए लोभ करूँगा, लेकिन तुमको जो चाहिए 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की वस्तु, मैं हमेशा उनको पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको पढ़ाई संबंधी कोई भी चीज़ की कमी ना आए। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चों को जो भी चीज़ चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, मैं मेरी जितनी कोशिश होगी पूरी करके उनको दिला के और बच्चों को आगे पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी आवक भले थोड़ी कम है, घर छोटा है, थोड़ी समस्या है, पर जितना मेरे से संभव हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगा। सतीश जी, घर भले ही छोटा हो, कभी भी उम्मीदें छोटी नहीं होनी चाहिए और यही साकार करता है ये परिवार। उम्मीद आप रखते हैं, अपने आप सब कुछ सफल साबित होता है। हर्षिल की मम्मी भी हमारे साथ है। क्या महसूस कर रहे हैं, आज बेटे ने अच्छा कारनामा कर दिखाया है? आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा मतलब इतनी मेहनत करके और आगे बढ़ा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहाँ देखना चाहते हैं अपने बच्चे को, और आने वाले फ्यूचर में आपका और एक बेटा भी 10th में पढ़ रहा है, उसका क्या परिणाम आने की उम्मीद है? अभी परिणाम 80 के ऊपर ही आने की आस है।
जैसा इसने दिखाया है वैसा वो दिखाएगा, इतनी उम्मीद लेके बैठे हैं। भले ही फैसिलिटी कम हो लेकिन मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये संदेश आपका परिवार दे रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मेहनत तो बच्चे बहुत कर रहे हैं, परिस्थिति को बच्चे भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेहनत में बच्चे पीछे नहीं हटते हैं। दोनों ही बच्चे, तीनों ही बच्चे मेहनत खूब कर रहे हैं और इतनी भी मतलब मुझे वो है मतलब उम्मीद कि मेरे बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत देखकर उनको यही है होता है बच्चे और आगे बढ़ेंगे, वो सीए का जो सपना देखा है वो साकार करके दिखाएंगे। ये आपका हौसला है, ये आपके जज्बात है और जो संस्कार आपने बच्चों को दिए हैं, जो परवरिश दी है और जो सपने देखने की आदत डाली है, वही इस परिवार को आगे ले जा सकता है, अग्रवाल परिवार। और आज उनके घर में खुशी का माहौल है क्योंकि बच्चे ने अच्छे परिणाम प्राप्त किया है। मुश्किल परिस्थिति में 2 साल से बच्चे गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये परिवार आज खुश है, खुशहाल है क्योंकि इनके घर में आज एक उम्मीद की किरण जगी है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की। वडोदरा की पीएजीएस और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में छात्रों को विभिन्न गतिविधियों के जरिए पर्यावरण की महत्ता समझाई गई। गुजरात के वडोदरा शहर की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल हर त्योहार, हर पर्व, हर खास दिवस को छात्रों के साथ मिलकर मनाती हैं। 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऐसे में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षकों द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। पर्यावरण से जुड़े गाने गाकर वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण को बचाने की यहाँ शपथ ली गई। साथ ही छात्रों को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर मार्गदर्शन दिया गया। पशु, पक्षी, पानी सब कुछ बचाने की छात्रों को इस मौके पर प्रेरणा देते हुए प्रदूषण रोकने में अपने अपने हिस्से का योगदान देने की प्रेरणा दी गई। આજે અમે સ્કૂલના પટ આંગણમાં વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે સેલિબ્રેટ કર્યો। શાળાના વિદ્યાર્થીઓ એવં શિક્ષકોએ વિવિધ કાર્યો કર્યા, જેવી રીતે પાણી બચાવો, વૃક્ષ બચાવો અને પોલ્યુશન રોકવાના પણ સંદેશ આપ્યા। તમે જોઈ શકો છો, અગર એક તરફ એક બંજર જમીન હોય અને બીજી તરફ એક હરીભરી સુંદર જમીન હોય તો એ બંજર જમીનમાં નિરાશી જ મળશે તમને, પણ અગર એ તમે ખૂબ સુંદર જમીનમાં જશો તો ત્યાં હરિયાળી હશે, પંછીના અવાજ હશે, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય એકદમ ખુશખુશાલ દેખાશે। એવી રીતે જ અગર તમે અત્યારથી પૃથ્વીને બચાવશો નહીં ને પોલ્યુશનથી તો આગળની પીઢીઓને મુશ્કેલ પડશે। શુદ્ધ હવા, પાણી આદિ વસ્તુ મળવી મુશ્કેલ થશે। એવી રીતે અગર તમે શોર્ટ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરતા હો તો સાયકલનો યુઝ કરી શકો છો અને તમારા ઘરની આજુબાજુ કે ઘરમાં કોઈ ખૂણામાં પ્લાન્ટ્સ ગ્રો કરો, જેનાથી ઓક્સિજનની પણ કમી ઓછી થશે। આજે અમારી પ્રિન્સ અશોકા રાજે ગાયકવાડ સ્કૂલ તથા દેવયાની રાજે ગાયકવાડ સ્કૂલમાં વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ એની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે જે 5 જૂનના ઉજવવામાં આવે છે, પરંતુ અમે આગલા દિવસે એની ઉજવણી કરી। ઉજવણીના ભાગરૂપે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકોથી મળીને પર્યાવરણને બચાવવા માટેના ગીતો ગાવામાં આવ્યા તથા ભવાઈ દ્વારા પણ એનો સંદેશો પાઠવવામાં આવ્યો હતો તથા રિસાયકલિંગ એટલે કે વસ્તુનો ફરીથી યુઝ કેવી રીતે કરવો, વેસ્ટ વસ્તુને બેસ્ટ કેવી રીતે કરવી એનો પણ અમે સંદેશો પાઠવ્યો છે। એમાં રિસાયકલિંગ, રીયુઝ અને રિડ્યુસ જે ઘણું મહત્ત્વ છે આ જમાનામાં એનો અમે સંદેશો આપ્યો છે તથા વૃક્ષોનું વાવેતર કરો અથવા એની જાળવણી પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે એનો સંદેશો આપવામાં આવ્યો છે।